नाले में युवक का शव, घटना के बाद परिजनों में मची चीख पुकार। फिरोजाबाद थाना रसूलपुर क्षेत्र आगा साहब मस्जिद के सामने स्थित खुले नाले में एक परिवार की खुशियां छीन ली। पुराना रसूलपुर निवासी 22 वर्षीय अरुण का शव देर रात नाले में मिला। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसका शव नाले से बाहर निकाला गया। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतक के परिजनों ने हत्या कर शव को नाले में फेंके जाने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों में हत्या की आशंका को देखते हुए आक्रोश व्याप्त है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। रिपोर्ट शेरी नबी, संवाददाता फिरोजाबाद। हमें मिली है रात को 1 बजे वहाँ पर नाले पे स्कूटी तुम्हारी वो कहाँ है, उन भैया के हमारे घर पे होगी क्या? वो थाने आया हो, थाने हमें वहाँ मिली है नालन चौराहे। तो मैं पहुँचे था थाने, तो उनने कहा ऐसे था स्कूटी हमें नाले के पास खड़ी हुई मिली थी, चाबी थी और क्या नाम एक चप्पल थी। हमारे पिताजी ने कहा कि हमारे मतलब इसका बेटा गया था कि वो हमें कुछ नहीं मिला है, हमको केवल स्कूटी मिली, हम उठा के यहाँ ले आए हैं, आप अपने बेटे की तलाश करें। फिर हम सारे लोगों को लेकर के जहाँ घटनास्थल पर पहुँचे हैं, मैं कुछ लोगों से पूछता हमने आपने अपनी बेटे की बॉडी देखी होगी, शरीर पर कहीं दाग वाग है, कहीं चोट वोट निशान कहीं है? 1 मिनट बाद जब हम पहुँचे तो हमने देखा था कि इतना इतना पानी था, हमको ये बताया इतना इतना। तो ये पुलिस वाले बता रहे थे कि हमने रात को जो देखा था डंडे मार मार के नहीं मिला। अब इतने पानी में कोई बच्चा नाले में फेंका गया है साजिश के तहत। उसके चोट यहाँ पर भी है, ये यहाँ तो कूदा निकल रहा है, दोनों कान कटे हैं, ये चोट है माथे पे, ये हिस्सा ये कपड़े ये भरे हुए हैं यहाँ से, ये पीछे दांत भी टूटे हुए था। जिन लोगों ने मारा उन लोगों का नाम क्या है? सैनोज, बाप का नाम राजू, चाचा का नाम मोइन, एक का नाम है चाचा वसीमुद्दीन पराठे वाला। तो 4 लोग शामिल थे क्या? 4 लोग, उसके साथ में अन्य साथी और भी लोग शामिल है। कहाँ के ये लोग हैं बाजे वाली गली के पास मेन बाजार में पाकिजा होटल। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं मौत के बदले मौत। मेरे बेटे को जैसे मार रहा है उन लोगों को पकड़ के उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए और बुलडोजर चलना चाहिए इनके घर पे। हिंदुओं का कब तक कैसे बहिष्कार होता रहेगा? कोई सुनवाई नहीं है साहब। मुझको धमकी दी जा रही है, मिट्टी को ले जाओ, मिट्टी को लगाओ। कौन दे रहा धमकी? पुलिस वाले हैं यहाँ पर, ये सारे प्रशासन। मिट्टी को ले जाओ, इसको लगाओ, बहकावे मत आओ, नहीं आपके बहुत गलत हो जाए आपके साथ में। आश्वासन नहीं दे रहे मतलब? कुछ नहीं, आप एप्लीकेशन दोगे फिर भी हम इसमें सुनवाई नहीं करेंगे जब तक हम कोई सबूत नहीं ले लेंगे। इस तरीके की हमको बातें बताई की जा रही है साहब, धमका जा रहा है। रसूल पुराना रसूलपुर गली नंबर 7, मेरा मकान रोड पे है, उसका अंदर है लड़के का। एक मकान पाकिजा होटल है, एक हमारी गली में है। चौकी के कैमरे बंद है सारे। हमने कहा था अभी चौकी पे कैमरे लेने को देखा, ये बंद है, लाइट नहीं है, फलाना नहीं है। और आगे चले तो 2 दुकानें मियाँ भाइयों की हैं, उन पर कैमरे देखे। हॉस्पिटल वो हो गए जो नेम्ड है उनमें से कुछ इनका तो सीधा आरोप है कि घर पे आके धमकी दी है। आप में से ये तो आपको भरोसा नहीं। सर अभी जो 4-5 दिन पहले भी एक हमला हुआ है, क्या करता फिर? अब यार तो 4-5 दिन पहले जाते, संबंधित जगह जाते, ये तो जगह उस मंच के लिए नहीं। वो बाद में 3 बार धमकी दी है लड़के ने। उनका कहना क्या है? पूर्व से उनके सैनोज ने सर, जब होता है उस समय जाना चाहिए। आप अगर शिकायत करने नहीं आओगे तो कार्रवाई हम कैसे करेंगे? ये इकट्ठा करके कि साहब अब ऐसा होता था, वैसा होता था, ये होता था, ये तो चीज ठीक नहीं है। जहाँ हुआ संबंधित कितना समय लग सकता है इस कार्रवाई को होने में? आप तहरीर दीजिए, मिनिमम समय में करेंगे। प्रयास कर रहे हैं कि 12 से 24 घंटे में कार्रवाई। 24 नहीं लगेंगे। सैनोज पाकिजा होटल वाला लड़का राजू का सैनोज, और उसके चाचा और पिताजी राजू, उसका नाम खोलो। 4 दिन पहले झगड़ा हुआ था घर पे, तो ये लड़का गाली गुप्तारी के पत्ते हुए जा रहा था, तो मैंने इसको पकड़ के पूछा गाली क्यों दे रहा है, ये मेरी दुकान है, मेरा घर है। तो बोला तुझे क्या दिक्कत है? तो मैंने इसको पकड़ा, 4 से चाटे लगाए। मेरा लड़का अरुण बैठा था मेरे पास में दुकान पे। फिर उसके बाद में सर मैंने इसके बाप को बुलाया। जब ये मुझसे बोल के गया कि तूने मुझे मारा है, मैं 1 बार जेल काट चुका हूँ, 1 बार और सही। फिर मैंने इसके बाप को राजू को होटल से बुलाया, नहीं तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे मुझसे कह के गया है। इसका बाप आया राजू, इसका चाचा है वसीमुद्दीन, चाचा पराठे वाला, और एक मोइन। इन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में साहब परसों 2 दिन 3 पहले मेरे पिताजी मेरे घर से 2-4 कदम पे
एक बप्पू मेडिकल है, उस पर बुला के मेरे पिताजी को सहनोज बोलता है कि तुम्हारे बेटों ने मुझे मारा है, उनने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उनको सबक सिखाऊंगा। मेरे पिताजी बड़े बूढ़े हैं, 70-75 साल के। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, कोई बात होगी तो मुझसे कह ले। उसके बाद साहब मेरे पिताजी दुकान करते हैं मीट की दुकान में, शीश गिरान में, तेरियो वाली गली में। उसके चंद कदम पर पाकिजा होटल है। वो वहाँ से आता है, मेरे पिताजी को गली में दुकान पे वहाँ पर घूरता हुआ निकल जाता है। मैं कल मेरा बड़ा बेटा बैठा था करण, उससे पूछता है कि तेरा बाप और तेरा भाई अरुण कहाँ है कल? तो उन्होंने कहा वो तो दुकान पे होंगे, दुकान पे होंगे। तो कोई बात, वो तो मैं बता दूँगा। मुझे धमकी दी, मेरे बाप को दी, मेरे बेटे को दी, 3 बार धमकी दी। उसके बाद में कल दुकान पे मेरा बेटा बैठा था, मैं 9 बजे उठ जाता हूँ, मैं खाना पीना खा कर सो जाता हूँ। 11 बजे दुकान वही बढ़ाता था। 11 बजे दुकान बढ़ा के मम्मी को अपनी चाबी थी दुकान की, मम्मी मैं जैन साहब के यहाँ जा रहा हूँ, कुल्फी ले आऊँ उल्लड़ वाली। तो उन्होंने कहा बेटा जल्दी आना, ठीक है। अब वो नहीं आया साहब, इंतजार करते करते माँ भी सो गई। उसके बाद में वो आए नहीं है। जेंट्स नियम की लापरवाही है, देख रहे हो नाले सारे खुले हुए हैं, इस वजह से हमारा लड़का इसमें रात में गिर पड़ा। कितनी उम्र होगी लगभग? लड़के की उम्र 22 साल है। क्या नाम था पूरा उसके पिताजी का नाम? अरुण, पिताजी का नाम सजू चक। ठीक भैया, अरुण नाम था। कहाँ के रहने वाले आप लोग? क्या कहाँ कैसे कुछ जानकारी हुई? जानकारी इस सब इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया था कि स्कूटी यहाँ पे मिली है, तो हम लोग सुबह फ़ोन करके पहुँचे हैं। तो यहाँ पे देखा है, तो यहाँ पे स्कूटी मिली है, तो चप्पल भी मिली है नाले में, तो फिर अंदाज़ा लगाया इसी में गिरा है। ठीक है, करीब देखा है तो काफ़ी लोगों ने देखा है, तब मेरे को यहाँ शक हुआ कि मैं तब यहाँ पर आया और मैंने एक्टिवा का पायदान उठा के ले गया। और ये चप्पल तो इधर के तो लोग बता रहे कि यही है, और लोग अब रात में पुलिस आई है तो उन्होंने ऐसे देखा है और चले गए हैं। और पर बंदा उसी जगह वहीं निकला है, मेन पॉइंट पर, उसी जगह पर, ना इधर आ जाए ना उधर आ जाए, उसी जगह ही निकला है। अच्छा ही चाहिए आप ये नगर निगम ये नाले वगैरह साफ हो, ये पानी का जो बहाव हो, ये अगर साफ होंगे तब हमारा ये सब कुछ बहाव अगर साफ हो तो मेरा भाई और मिल जाता ना वहाँ पर। अगर ये लोग अगर ढूंढवाते, वहाँ बंदे भी उतरे, उनको भी कुछ दिखाई नहीं दिया। या इसमें बता रहा था बंदा कि दलदल है, नीचे कीचड़ जमा हुआ है, कीचड़ नहीं निकाला गया है, और कीचड़ की वजह से वो बंदा अंदर घुसा चला गया है। बंदे उतरे थे यहाँ काफ़ी, और पुलिस वालों ने डंडे से भी देखा था। यहाँ भाई का क्या नाम है? मेरा भाई का नाम अरुण है, मेरा नाम करण है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। उसकी उम्र है 22 साल, मेरी उम्र है 24 साल। कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं पुराना रसूलपुर रहता हूँ, गली नंबर 7।